Hi guys, welcome to Shikshaatra. I hope you all are doing great. So मेरा नाम है शौर्णा कौरमुकर और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ट्रेंड्स एंड फूड इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ क्या करने वाले हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत सारा एक्चुअली क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास था, उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या लर्न किए थे, हम लोगों ने लर्न किए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बहुत हार्म भी करते हैं, है ना। बहुत सारी डिजीज के बारे में हम लोगों ने लर्न किए थे। और उसके साथ हम लोगों ने क्या किया था, उसके साथ हम लोगों ने देखा था कि हमारा फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। तो ये फूड पॉइजनिंग ना हुए इसके लिए क्या करना चाहिए, और फूड जो स्पॉइल ना कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके लिए बहुत सारे फूड का जो प्रिजर्वेटिव्स है उससे इस्तेमाल किया जाता है ना। तो आज हम लोगों की जो क्लास है वो क्लास, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक होगा के फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। सो फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है, मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस क्लास था वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि फूड प्रिजर्वेटिव होता है जो चीज हम लोग यूज करते हैं जस्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पे ना ग्रो कर सके ना, उसका ग्रोथ कम कर दे। इसलिए जो मैंगो है वो मैंगो एक दो दिन में खराब हो जाता है मैंगो को अगर रख दे तो, लेकिन मैंगो जो पिकल है वो बहुत दिन तक रह जाता है ठीक ठाक, है ना। उसका उतना मतलब इतना जल्दी जल्दी उसका स्पॉइलेज नहीं होता है। तो अब जो फूड प्रिजर्वेटिव्स है ना वो कुछ टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक फूड प्रिजर्वेटिव्स को हम किस तरह के यूज कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी टाइप हो सकता है टू प्रिजर्व द फूड्स। वो होता है, एक होता है केमिकल मेथड, है। ठीक है। अब ये जो केमिकल मेथड है, इस केमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्ट, ऑयल, इन सब चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, जस्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सॉल्ट, ऑयल, इस सब को हम लोग यूज करते हैं। और दूसरी तरह हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, लाइक सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम मेटा बीस सल्फेट, ओके। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। और ये जो प्रिजर्वेटिव्स है, ये सब प्रिजर्वेटिव्स हम लोग जैम में, है ना, स्क्वाशेस, ये सब में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जस्ट टू चेक कि ये जो खाना है ये सब ना स्पॉइल हो पाए। और क्या हो सकता है, और हो सकता है लाइक कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्वेशन हो सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ कॉमन सॉल्ट लिख रही हूँ, लाइक हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले, कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्वेशन कैसे होता है। जो कॉमन सॉल्ट है वो देखना, मीट पे, है ना, फिश पे, इस सब पे क्या होता है, कॉमन सॉल्ट डाल दिया जाता है जस्ट टू प्रिजर्व दे, थोड़ा प्रिजर्व मतलब उसका थोड़ा सा स्पॉइलेज होने का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है। और मतलब स्पॉइल होने का मतलब स्पॉइल होने का जो टाइम है उससे थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है, नॉट लाइक कम कर देता है, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। और क्या हो सकता है, और ड्राई जो सॉइल है, ड्राई सॉल्ट को भी यूज किया जाता है जस्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द क्या बैक्टीरिया, है ना। और सॉल्ट को हम लोग किससे यूज करते हैं, आंवला, है ना, आंवला, और क्या, रॉ मैंगोज, टैमारिंड, इस सबको प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्टिंग करते हैं ना, जस्ट टू प्रिजर्व देम यूज सॉल्टिंग, डू द सॉल्टिंग, राइट, सॉल्टिंग कर लेते हैं जस्ट टू प्रिजर्व देम हम।
और क्या कर सकते हैं हम लोग प्रिजर्वेशन कर सकते हैं बाय शुगर। अब ये जो हम लोग शुगर से कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, क्या करते हैं पता है, शुगर ना जो मॉइस्चर है वो उसको रिड्यूस कर देता है। कोई फूड है, उस फूड पे जो मॉइस्चर है उसे रिड्यूस कर देता है। अगर मॉइस्चर को रिड्यूस कर देगा ना, तो वो क्या कर देगा, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है ना उसे इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो क्या क्या कौन सा फूड में यूज किया जाता है, जैम में, जेलीज में, है ना, स्क्वाशेस पे, इन सब में हम लोग शुगर यूज करते हैं जस्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, और क्या करते हैं, और प्रिजर्वेशन कर सकते हैं हम लोग बाय ऑयल एंड विनेगर। तो विनेगर और ऑयल के थ्रू हम लोग प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। लाइक ये जो विनेगर है, ये क्या करता है, ये जो पिकल है, पिकल का जो स्पॉइलेज है इसे कम कर देता है ना। लाइक पिकल में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं, ऑयल, वो भी क्या करता है, वो भी उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ को क्या करते हैं, कम कर देता है ना। और उसके साथ साथ क्या होता है, विनेगर भी हम लोग यूज करते हैं। विनेगर भी क्या करता है, विनेगर भी जो फूड है उस फूड को प्रिजर्व कर लगता है, लाइक पिकल को प्रिजर्व कर देता है। क्योंकि बैक्टीरिया ना, मतलब ये सच इन सच इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया नहीं रह सकता है। दैट्स व्हाई बैक्टीरिया जो है वो, मतलब वो उसका जो एक्टिविटी टाइम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और वो क्या करता है, वो फूड को इतनी आसानी से नहीं नष्ट कर सकता है। और हम लोग कभी कभी ना ये जो मेथड है, लाइक प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, इसे यूज करके हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग मीट को भी प्रिजर्व करते हैं, फिश को भी, वेजिटेबल्स को भी इन दिस वे हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, सो क्या क्या करते हैं हम लोग, पिकल को करते हैं, और क्या करते हैं हम लोग, वेजिटेबल्स को भी करते हैं, और मीट को करते हैं, और फिश को करते हैं, है ना। इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स को भी करते हैं, बताए, फ्रूट्स को भी हम लोग प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर के थ्रू हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे आप, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ना इम्पोर्टेंट भी है। अब ये जो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है, ये हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक जो मिल्क है, अब वो मिल्क को क्या करेंगे हम लोग, मिल्क, देखना, जो हमारी जो मम्मी है, मम्मी क्या करती है, जब मिल्क हम लोग अगर मार्केट से लेकर आए, तो क्या करती है, वो मिल्क को आने के साथ साथ ही क्या फ्रिज में डाल देता है, नहीं करते हैं ना। वो क्या करते हैं, मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को हम लोग हीट करते हैं सबसे पहले, कितने, 70 डिग्री सेल्सियस में हम लोग मीट ने मिल्क को हीट करते हैं 15 to 30 सेकंड तक। उसके बाद उसे सडनली क्या करते हैं, चिल कर देते हैं और उसे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, और ये जो मिल्क है, ये मिल्क को क्या कहते हैं, ये जो मिल्क को हीट किया हम लोगों ने इन 70 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद 15 to 30 डिग्री तक हीट किया, उसके बाद इसे चिल किया और उसके बाद स्टोर कर दिया, इसे क्या कहते हैं पता है, इसे, आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा, इसे पस्चुराइज्ड मिल्क कहते हैं। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा ये का ही हो गया, पेस्चुराइज्ड मिल्क कहते हैं इसे। और ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं, इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। और पता है लुइस पस्तूर है ना, लुइस पस्तूर ने सबसे पहले इसको, इसका मतलब खोज किया था। ठीक है, कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, इसका डिस्कवर किया था। इस प्रोसेस का, इस उन्हीं के नाम से इस प्रोसेस का नाम हुआ है। ठीक है,
इसको किसने डिस्कवर किया? लुईस पास्चर ने इसे डिस्कवर किया। ठीक है, अब क्या हो सकता है? अब ये जो अब ना आजकल आप लोग देखते होंगे कि जो ड्राई फ्रूट्स है ना, और वेजिटेबल्स है, वो क्या करते हैं, वो लोग ना बहुत एयर टाइट पैकेट में वो उसे वो लोग देते हैं, लाइक ना मार्केट में कभी कभार, मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। अब ये क्या क्यों होता है? क्योंकि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ है उसे चेक करने के लिए होता है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करने के लिए होता है ये। सो और एक प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टोरेज एंड पैकेजिंग, पैकिंग सॉरी। मतलब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको क्या होता है? इन सबको सोल्ड किया जाता है इन एयरटाइट पैकेट। ठीक है, इसलिए जस्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हो गया हम लोगों को क्या, फूड का जो प्रिजर्वेशन का प्रोसेस है, ये हो गया फूड का प्रिजर्वेशन का प्रोसेस का कुछ मेथड्स। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में? अब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने वाले हैं। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन को कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं नाइट्रोजन को फिक्स? सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है। सबसे जो हमारा फेमस बैक्टीरिया है वो क्या है? राइजोबियम। वो क्या करता है? वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उसके साथ पता है कौन कौन करता है उसके साथ? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, और भी बहुत सारी बैक्टीरिया है, जो सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है जो क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब नाइट्रोजन को क्यों फिक्स करेगा? क्योंकि जो हम एनिमल्स है और ह्यूमंस है, एनिमल्स है और जो प्लांट्स है, वो क्या कर सकते हैं? वो एटमोस्फेयर से जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को कभी भी वो नहीं ले सकता है ना। उसे नाइट्रोजन उस एटमोस्फेयर से वो कभी नहीं ले सकता, और इसीलिए उसे क्या, नाइट्रोजन का कुछ और चाहिए ना। मतलब वो क्या कर सकता है? जो एनिमल्स है वो क्या कर सकते हैं? वो प्लांट से नाइट्रोजन लेता है ना। अब जो प्लांट है वो किससे नाइट्रोजन लेगा? वो भी तो नहीं ले सकता एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन। सो उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। सोचो एक बार, लाइक 78% जो गैस है एटमोस्फियर का, वो क्या है? वो नाइट्रोजन है ना। और वही नाइट्रोजन को हम इतनी आसानी से नहीं ले सकते, लाइक इतना सारा है फिर भी हम नहीं ले सकते हैं इतनी आसानी से। तो क्या है, पर ये जो नाइट्रोजन है ये क्यों क्यों इतना, मतलब क्यों इतना चाहता है कि प्लांट इसे ले ले और एनिमल्स इसे ले ले, नाइट्रोजन को इंजेक्ट करे? क्यों चाहता है? क्योंकि ये नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल है। किस लिए एसेंशियल है ये नाइट्रोजन? ये नाइट्रोजन एसेंशियल है क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक प्रोटीन का एक पार्ट है ना। प्रोटीन पता है किससे बनता है? कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है, और ये नाइट्रोजन से बनता है। विदाउट नाइट्रोजन प्रोटीन नहीं बन सकता। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो हमारा बिल्डिंग सॉरी बॉडी बिल्डिंग जो एलिमेंट है, वो तो मेन एलिमेंट प्रोटीन है ना। वो बॉडी को बिल्ड करता है, मसल को बिल्ड करता है ना। सो प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। और प्लांट का पता है, प्लांट का क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो अब ये जो क्लोरोफिल है ना, ये भी विदाउट नाइट्रोजन नहीं बन सकता है। न्यूक्लिक एसिड, ये तो सेल का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक कर लूं मैं। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड भी कैसे होता है? न्यूक्लिक एसिड भी नाइट्रोजन के अलावा नहीं हो सकता है। और बहुत सारे विटामिन में भी नाइट्रोजन यूज होता है। सो नाइट्रोजन देखा ना, नाइट्रोजन कितनी इंपॉर्टेंट है। सो नाइट्रोजन को तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब क्या करेंगे? अब आएगा कौन? राइजोबियम, और कुछ क्या सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा। वो लोग क्या करेंगे? रुको, हम आप लोगों की मदद करेंगे। तो कैसे मदद करेगा वो लोग? वो लोग मदद करेंगे, वो लोग जो नाइट्रोजन है
उस नाइट्रोजन को क्या करेंगे, नाइट्रोजन को वो सॉइल में उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड कर देगा, ठीक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड कर देगा वो, ठीक है, सॉइल में। और अब ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या कर सकता है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो प्लांट का है वो यूजेबल है, ठीक है, यूजेबल कंपाउंड है ये, यूजेबल कंपाउंड। और ये जो यूजेबल कंपाउंड है, अब ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है इसे कौन लेगा, प्लांट लेगा ना। प्लांट लेने के बाद वो क्या करेगा, प्लांट लेने के बाद वो उसे अपना बॉडी में यूज करेगा, है ना। और जो एनिमल्स है, जो लोग प्लांट पे फिट करते हैं, ठीक है, प्लांट पे वो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्लांट को इंटेक कर लेगा, प्लांट को खा लेगा, है ना। लाइक एनिमल इंटेक प्लांट, ठीक है, और एनिमल फीड्स ऑन प्लांट लिखना है यहाँ पे, दिस इज द करेक्ट थिंग। और अब क्या हो जाएगा, अब इस एनिमल में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, क्यों, अब ये जो प्लांट था ना, प्लांट क्या किया, लाइक प्लांट ने नाइट्रोजन को यूज करके प्रोटीन को सिंथेसिस कर दिया, राइट, प्रोटीन को सिंथेसिस कर दिया। अब ये प्रोटीन कौन जाएगा, कौन कौन ये प्रोटीन को खाएगा, एनिमल खाएगा ना, एनिमल जो प्लांट पे डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए, अब वो खा लेगा। अब क्या हो जाएगा, अब इसका जो ये जो एक्सक्रीशन करेगा, इसका जो एक्सक्रीशन के थ्रू क्या एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर नहीं, क्या इन्वायरमेंट में आएगा, नाइट्रोजनस वेस्टेज आएगा ना। नाइट्रोजनस वेस्टेज आएगा, ये क्या करेगा, ये इन्वायरमेंट में नाइट्रोजनस वेस्टेज आउट कर देगा। अब कहाँ पर आउट करेगा, लाइक सॉइल पे तो करेगा ना, सॉइल में आएगा। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है ये सॉइल में आ गया, अब इससे क्या करेगा, इससे जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया इसे फिर से फिक्स करेगा, है ना, फिक्स करके इसको यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इसको जो यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया, और उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो प्लांट है ये तो कभी ना कभी तो ये इसका डेथ हो जाएगा ना, डेथ होने के बाद ये भी सॉइल में जाएगा। और अब इसमें भी तो प्रोटीन है, लाइक इसमें भी तो नाइट्रोजन है, सो इसको भी क्या करेगा, इसको भी बैक्टीरिया, इसका जो नाइट्रोजन है इसे प्लांट का यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। सो ये जो प्लांट का यूजेबल नाइट्रोजन है ये कहाँ पर है, ये तो सॉइल पर है, फिर से और एक प्लांट इसको यूज करेगा, है ना, है ना, इसको फिर से और एक प्लांट यूज करेगा अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए। और क्या करेगा, और ये जो नाइट्रो और ये जो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये जो वेस्टेज है, लाइक नाइट्रोजनस वेस्टेज कंपाउंड, और प्लांट के डेथ होने के बाद जो वेस्टेज कंपाउंड को उसने क्या किया, उसने नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। उसके साथ साथ वो क्या करेगा पता है, वो उसके साथ साथ फिर से इससे ही क्या करेगा, नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर देगा, जो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा। और ये नाइट्रोजन गैस कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन गैस एयर में चला जाएगा, ठीक है। सो एयर में चला जाएगा, इसीलिए क्या होता है, इसलिए नाइट्रोजन का जो एयर का जो अमाउंट है नाइट्रोजन का वो मोरलेस वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को ना एक पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल से इसको समझाऊंगी, ठीक है। ये तो थोड़ा सा मतलब क्या आपको हॉच पॉच टाइप का हो गया, अब इसे थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक और बात, ये देखो, ये क्या है, ये एक नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन, अब इस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेगा, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे अब क्या करेगा, अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया
फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड में उसने उसे फिक्स कर दिया। अब ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये कहाँ पर है, ये सॉइल पे आ गया, एक सॉइल में ये प्लांट का यूजेबल कंपाउंड बन गया। अब इसे क्या करेगा, इस यूजेबल कंपाउंड को प्लांट इनटेक कर लेगा, है ना, अपटेक कर लेगा प्लांट। अब इस प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल खा लेगा प्लांट को। अब ये जो एनिमल है इसका क्या हो जाएगा, इसका नाइट्रोजनस वेस्ट सॉइल में आ जाएगा, उस नाइट्रोजनस वेस्ट से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड आ जाएगा। और ये जो प्लांट है ये भी तो कभी ना कभी डेथ हो जाएगा इसका, और इससे भी क्या हो जाएगा, सॉइल में कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल आ जाएगा। और अब ये जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है इन द सॉइल, इसको बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया इसको इस जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है इसको क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन गैस पे ये कन्वर्ट कर दिया, ये नाइट्रोजन गैस कहाँ चला जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस फिर से एटमोस्फेयर में चला जाएगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, जो एटमोस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, जो एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन है वो क्या है, वो मोर और सेम कांस्टेंट है ना। वरना ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसे अगर नाइट्रोजन को एटमोस्फेयर से ले लिया जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन कम हो जाएगा, है ना। पर ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते ना, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए, सो कांस्टेंट चाहिए। सो 78% ही हमें नाइट्रोजन चाहिए, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा, है ना, वरना तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, एटमोस्फेयर जो गैस का जो बैलेंस है उसका। सो इसीलिए ये जो नाइट्रोजन है सॉइल से बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को एटमोस्फेयर में दे देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरी जो नाइट्रोजन साइकिल है ये चीज पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि आज के जो चैप्टर है इससे हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रिजर्वेशन ऑफ फूड सीखे, राइट। क्या क्या हो सकते हैं, केमिकल मेथड हो सकते हैं, लाइक सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बिसल्फेट, है ना। तो ये सब कुछ क्या हो सकता है, जैम स्क्वाशेस, इसको प्रिजर्व करने के लिए ये सब यूज करते हैं हम लोग। और कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं, लाइक ड्राई सॉल्ट को हम लोग यूज करते हैं, आंवला, रॉ मैंगोज, ये सब टैमरिंड, ये सब सॉल्टिंग करके हम लोग क्या करते हैं, जो ये सब फूड है इसको प्रिजर्व कर लेते हैं। और प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर क्या करता है, जो मॉइस्चर है उसे क्या करता है, ले लेता है, राइट, मॉइस्चर को। तो ये जो अब जो जैम जेली स्क्वाशेस है इसमें शुगर डालने के बाद जो मॉइस्चर को ले लिया, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ करने का उतना अच्छा एनवायरमेंट नहीं होगा, उतना फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपना ग्रोथ नहीं करेगा, कम करेगा। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इस ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन बोलते हैं। लाइक 70 डिग्री सेल्सियस में सबसे पहले 15 to 30 सेकेंड तक मिल्क को हम लोग हीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उससे सडनली चिल करेंगे और स्टोर कर देंगे, इसे क्या करेंगे, पास्चुराइज मिल्क करेंगे। और इसे किसने किया, इसने लुइस पास्चुर ने सबसे पहले इसका खोज किया। और स्टोरेज एंड पैकिंग भी करते हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, फ्रूट्स, ये सबको क्या करते हैं आजकल, जो टाइट एयर में है, टाइट एयर की जो पैकेट है उसमें स्टोर कर देते हैं, ताकि उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उतना ज्यादा ना इनहिबिट कर पाए। और लास्ट में हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कुछ लर्न किया, लाइक राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और भी कुछ सारे सर्टेन बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन कितना है, 78% है एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन बहुत हेल्पफुल है, लाइक क्लोरोफिल बनाने के लिए हेल्पफुल है, और प्रोटीन के लिए हेल्पफुल है ना, न्यूक्लिक एसिड विटामिन के लिए हेल्पफुल है नाइट्रोजन। और हम लोगों ने क्या देखा, नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन साइकिल है, कैसे एटमोस्फियर से नाइट्रोजन सॉइल में जाता है, और उस सॉइल से नाइट्रोजन प्लांट बॉडी में, प्लांट बॉडी से एनिमल बॉडी में, उसके बाद फिर से सॉइल में, और सॉइल से फिर से वो कैसे एटमोस्फेयर में चला जाता है, ये चीज हम लोगों ने आज की क्लास में प्लान की है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये से जो इम्पोर्टेंट है वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छी तरह से आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जो मैंने प्रिजर्वेटिव्स के नाम आप लोगों को लिखा था, लाइक केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है।
केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का नाम। और क्या, और यहाँ से कुछ मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लाइक दे दिया राइजोबियम, ठीक है, वायरस, ऐसे करके दे दिया। अब यहाँ पर कुछ मतलब मैचिंग के लिए कुछ दे सकता है, लाइक राइजोबियम के साथ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा जंबल अप करके दे सकता है, लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर देगा। मतलब आप लोगों को तो मैचिंग तो की होंगे आप लोगों ने। और कार्ड फॉर्मेशन यहाँ दे देगा, है ना। और इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ भी कुछ लाइक यहाँ पर दे देगा बेकिंग ऑफ ब्रेड। और यहाँ पर वायरस के साथ कुछ भी दे सकता है, लाइक चिकन पॉक्स। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर मैचिंग करना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग कैसे मैचिंग करेंगे, जो राइजोबियम क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा, है ना। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, कार्ड फॉर्मेशन करेगा। ईस्ट क्या करेगा, जो ब्रेड है उसका बेक करेगा। और वायरस कौन है, चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो वायरस है, ठीक है। इस तरह के कुछ मैचिंग आ सकते हैं। और ये चीज भी आ सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या हम नेकेड आई में देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। क्या तो कैसे देख सकते हैं, हमें उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, जस्ट टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब कुछ कम्युनिकेबल डिजीज जो है, कौन कौन कैरियर है, हाउस फ्लाई है ना, मॉस्क्यूटो हो, ये सब जो मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है, और जो फर्मेंटेशन प्रोसेस, लाइक ईस्ट यूज होता है अल्कोहल प्रोडक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। और कॉलेरा किससे होता है, ये सब मतलब ये तो मैंने पिछले वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना। ऐसा भी आ सकता है, लाइक वेट अ मिनट, ये 3 नंबर था तो इसको 4th नंबर करते हैं हम लोग। ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर फिक्स आ जाएगा, फिक्स दैट डायरेक्टली फ्रॉम एयर, ठीक है। और इनहेंस करता है फर्टिलिटी, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो दिस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। और एक चीज आप याद रखना, जो मैंने पिछले क्लास में मिस कर गई थी मैं, तो मैं एज अ क्वेश्चंस आप लोगों को ये करवा रही हूँ। तो बैक्टीरियम एंथ्रेक्स, ठीक है, लाइक बैक्टीरियम ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज। तो ये कौन है, ये रॉबर्ट कॉच है। रॉबर्ट कॉच है जो जिसने डिस्कवर किया था, ठीक है। और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आई होप ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा हो गया, ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहे ना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। और कमेंट भी जरूर करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।